अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनूबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील सदक़ल्लाहु अज़ीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु क़ील मन या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ी ला युमिनु जारहु बवाइक़हु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात सामीन किराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया का जो निजाम बनाया है कायनात का, ये बनाया है कि आदमी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। ये कायनात का अल्लाह का दस्तूर है। अकेला आया अकेले ही चलना है। दुनिया में अकेले आने और अकेले जाने का अल्लाह का जो निजाम है, लेकिन जब इंसान दुनिया में आबिदा होता है, रहता है, बसता है, तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में उनसियत रखी है। मिलाप, जोड़, मिलना जुलना, ये इंसान की फितरत में है। इसलिए आप देखो, इंसान ज्यादा देर तक या ज्यादा जमाने तक अकेला नहीं रह सकता। बेचैनी होगी उसको, घबराहट होगी, और इस्लाम ने उसको पसंद भी नहीं किया है। इसको भी याद रखना चाहिए। इस्लाम तन्हा रहे, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, बातचीत न हो, ये इस्लाम ने उसको कहते हैं कि इस्लाम ने इस बात को पसंद नहीं किया कि आदमी तन्हा जिंदगी गुजारे। एक लफ्ज उर्दू का आता है कि उसमें अकेलापन होता है। जिसे आपने बहुत सारे मजहब के लोगों को देखा होगा कि वो अलग थलग होकर समाज, सोसाइटी, मुआशरा, उससे कोई लेना देना नहीं उसको, न गमी में न खुशी में। कोई मर जाए तो भी उसे कोई फर्क न पड़े, किसी की यहाँ शादी भी या खुशी का मौका हो तो भी उसे फर्क न पड़े। तो इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया है। इस्लाम ने ये पसंद किया है कि इंसान की फितरत में, मादे में उनसियत रखी है, लिहाजा एक दूसरे के साथ मेल जुल हो। अब ये मेल जुल दो तरह का होगा। एक तो हमेशा का होगा और एक मेल जुल वक्ती तौर पर होगा। हमेशा का उसको उर्दू के अल्फाज में कहते हैं इंसान का पड़ोस। इंसान का पड़ोस। कभी ये मिलना जुलना हमेशा का रहेगा। एक महल्ले में हम और आप रहते हैं, हमारे पड़ोस में 10 साल 20 साल से लोग हमारे पड़ोस में वही रहते हैं। और दूसरा हमारा जो मिलना जुलना होगा, पड़ोस होगा, वो वक्ती होगा। कैसे कि हम किसी में गए, हमारे पड़ोस में कोई आदमी एडमिट है, 3 दिन उसने भी वहां रेस्ट कयाम किया, एडमिट रहा, 3 दिन रहे, 3 दिन के बाद वो अलग हो गए। ये वक्ती तौर पर था। इससे ज्यादा शॉर्ट टाइम का पड़ोस तो कि हम और आप कभी सफर करते हैं, हमारी बर्थ के पास, हमारी सीट के पास किसी और की भी सीट होती है, वो 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे का एक सफर होता है। ये हमारे पड़ोस में रहा, लेकिन 24 घंटे के बाद या चंद और घंटों के बाद वो जुदा हो गया, लेकिन था हमारा पड़ोस। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, वाहिद तन्हे तन्हा मजहब इस्लाम ऐसा है कि जिसने पड़ोसी का हक इतना बताया, इतना बताया, इतना बताया कि सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों की रिवायत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, इनको बुला लो जरा,
इधर आ जाइए मौलाना साहब, को बैठे नहीं, किसी और मस्जिद में अपना काम कर ले, लाल वक्त में चले जाए, ठीक है। नमाज अगर यहाँ पढ़नी है तो सिर्फ नमाज पढ़े, चंदा करना है तो लाल वक्त में चले जाए। जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़ोसी का हक बताने के लिए इतनी मर्तबा आए कि मुझे ये गुमान होने लगा, मेरे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये गुमान होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि पड़ोसी को मीरास में हक अल्लाह साबित कर दे। पड़ोसी का मीरास में हक, कितनी ताकीद फरमाई होगी। तो कुरान करीम में जो आय पड़ी वल जारिल जुनूबी के पड़ोसी दो तरह के हैं। एक पड़ोस, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे क्या मुराद है, तो कि पड़ोस हमारा मुसलमान है, कैसा है भाई, मुसलमान, और उसके साथ साथ उसके अंदर हमारी पहले से ते है कह देना, ढाल पर न जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि पड़ोसी तीन तरह के हैं, बहुत तवज्जो से सुनने के काबिल है। आज हमने अपना रवैया अपने पड़ोसी के साथ ऐसा कर दिया है कि आज कोई पड़ोस में मकान लेने, हमारे पड़ोस में दुकान लेने या हमारे पड़ोस में कारोबार के लिए तैयार नहीं है। मुझे माफ करना, इस कदर हमारा हाल और रवैया और हमारे अखलाक इस कदर नीचे चले गए हैं कि बहुत सारे गलत पड़ोस की वजह से आदमी नुकसान करके अपना मकान बेच रहा है, नुकसान करके अपनी दुकान को सेल कर रहा है, नुकसान करके अपनी जमीन खेती की बेच रहा है, अपने बागात को बेच रहा है। और मुसलमान यूं कह रहा है कि मैं थक गया अपने पड़ोस से। तो अब पड़ोस तीन तरह के, करीब में रहता है रहने वाला मुसलमान, और मुसलमान होने के साथ साथ वो रिश्तेदार है। जैसे हम पहले जमाने में, अब तो भाइयों में भी इतनी दूरियां हो गई, भाई अपने भाई के पड़ोस में रहने को तैयार नहीं। पहले ये था, इस कदर भाई अपने भाई का एहतराम करता था, अदब करता था। मैं इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा कि हमारे बड़े कैसे होते थे। खैर, पड़ोस है मुसलमान, रिश्तेदार भी है वो, और तीसरे नंबर में वो पड़ोसी है। पड़ोसी होना, मुसलमान होना और रिश्तेदार होना, तीन इसके साथ हक लग गए। पड़ोस का हक तो लग ही गया रहता है, रिश्तेदार है, भाई है, चचा है, खाला है, मामू है, जो कुछ है। तीसरा के मुसलमान है, तीन हक उसके साथ वाबस्ता है। दूसरा ऐसा पड़ोसी है, मुसलमान है लेकिन रिश्तेदारी नहीं है, पड़ोसी है न मुसलमान है, तो उसके साथ पड़ोस का हक भी लग गया और ईमान का रिश्ता भी लग गया। कौन सा रिश्ता? पर याद रखना, ईमान का रिश्ता इतना मजबूत है कि वो जन्नत है, और ईमान का रिश्ता इतना मजबूत है कि फलस्तीन में, गाजा में रहने वाले मुसलमान कौन सी बिरादरी के हैं, कौन सी कास्ट के हैं। और दूसरी बात, इससे आगे मैं कहूँ, इस मजमे में कोई नहीं बता सकता और कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता कि गजा में रहने वाले मुसलमानों के अकीदे का हमें पता है। नहीं कह सकता कि बरेलवी है, सुन्नी है, फला फला, नहीं बता सकता। और जब कभी भी इन गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ हुई और अल्लाह से इनके बारे में मदद मांगी गई, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ऐलान करने वाले ने यूं ऐलान किया हो कि वो फला नजरिए और अकीदे के मुसलमान के लिए दुआ करो। कहीं नहीं। कुछ सरफिरे लोग इस्लाम और अहले इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अल्लाह माफ करे। खैर, तो दूसरा हक ये है कि पड़ोसी है और मुसलमान
दो हक लग गए उसके साथ, रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार होता तो 3 हक अल्लाह ने साबित कर दिए। तीसरा, पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, बिरादराने वतन गैर मुस्लिम है, लेकिन पड़ोस में रहते हैं। ये 3 हक, 3 तरह के पड़ोसी हैं। पहले के लिए 3 हक होंगे, पड़ोस, मुसलमान और रिश्तेदार, 3 हक है उसके। दूसरा, पड़ोस और मुसलमान, ईमानी रिश्ता और पड़ोसी का रिश्ता। तीसरा, ईमानी रिश्ता तो नहीं है, पड़ोस है लेकिन ईमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, पड़ोस का हक उसको साबित होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, आज बहुत ज्यादा अलमिया है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हमारा पड़ोसी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई, बहुत ताकीद फरमाई। मैंने जो हदीस पढ़ी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने कसम खाई, हबीब को कसम की जरूरत, मेरे नबी को कसम की जरूरत नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बात अल्लाह की वही होती है। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये कुरान कह रहा है कि मेरा नबी जो बोलता है, जो कहता है, जो आपके इरशाद है, अल्लाह ने फैसला कर दिया, ये मेरी वही है। गुफ्त-ए अब्दुल्लाह बुवत, गुफ्त-ए अल्लाह बुवत, अज़ हुल्बु में अब्दुल्लाह बुवत। फारसी के किसी शायर ने यूं कहा है कि अब्दुल्लाह के लाल की जुबान होती है और अल्फाज अल्लाह के होते हैं। जुबान तो मोहम्मद की होती है और बात अल्लाह की होती है। इसलिए आपने कभी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं बोली, अल्लाह की वही से बोली। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम खाने की जरूरत नहीं। और अगर आप एक मर्तबा कसम खा लेते, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा कसम खा लेते, बात साबित हो जाती, पत्थर की लकीर हो जाती। लेकिन आपने 3 मर्तबा कसम खाई, कितनी मर्तबा? ला युमिन, फिर आपने फरमाया ला युमिन, ला युमिन, ईमान वाला नहीं है वो, ईमान वाला नहीं है वो, ईमान वाला नहीं है वो। साहबा ने जब 3 मर्तबा अल्लाह के नबी की जुबान से ये बात निकल पड़ी, इरशाद फरमाई, 3 मर्तबा यूं कहा, ईमान वाला नहीं है वो, ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है। साहबा चौंक गए कि अल्लाह के नबी, एक ईमान वाले के बारे में आप यूं फरमा रहे कि ईमान वाला नहीं है, और वो अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की मैं खाकर कह रहा हूं वो ईमान वाला नहीं है। क़ील मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने सवाल कर लिया, दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह कौन ईमान वाला नहीं है? आपने 2 लफ्ज फरमाए, ला युमिनु जार बवाइक़हु, बस इतना फरमाया कि जिसका पड़ोस और पड़ोसी में रहने वाला, पड़ोस के अंदर रहने वाला पड़ोसी जिसकी तकलीफ से महफूज नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। अपने में मुंह डालकर देखने की बात है, अपना जायजा लेने की बात है। हमारी दुकान मेरी खाली रहे, मेरे दुकान के कस्टमर के लिए आने जाने का रास्ता रहे। मैं नमाजियों से मैं गुजारिश करता हूँ, हम नमाज के लिए आते हैं। ये तो अचानक मुझे बात याद आई गई, कई मर्तबा हमारे पड़ोस के इस दुकान वाले ने कहा कि साथियों से यूं कहो कि लाइन से मौका नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 जुमा के बाद। ट्रैफिक का उसूल क्या है इस्लाम में? ट्रैफिक का उसूल इस्लाम ने बताया है, गाड़ी चलाने का उसूल इस्लाम ने बताया है, गाड़ी पार्क करने का उसूल और तरीका इस्लाम ने बताया। तो कई मर्तबा बेचारा कह चुका कि उनसे यूं कहें कि कम से कम लाइन से इस तरह गाड़ी रखे कि 2 गाड़ी और इसके अंदर समा जाए। हमें उससे झगड़ना नहीं चाहिए। पहले तो उसने अपने दुकान के सामने गाड़ी रखने की परमिशन, इजाजत दी, वही उसका एहसान है। मैं एक मर्तबा ढाल चढ़ रहा था, तो सामने एक चप्पल की दुकान से मुझे एक सामान उठाना था, तैयार था, सिर्फ 2 मिनट। तो सामने जो हमारे बिरादरान वतन की दुकान है ना, ठीक मुझे उसकी दुकान के सामने गाड़ी रखनी पड़ी। मैंने ब्रेक लगा कर कहा 2 मिनट रख सकता हूँ, तो हैरान हो गया, बाबू जाओगे नहीं रख सके। अगर तेरे दिल में तकलीफ हो गई तो अल्लाह के यहाँ मुझे जवाब देना।
कि ये रख के चला गया, इजाजत ली, कितना असर पड़ा। फिर मैंने कहा ये हमगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है। आप यकीन माने ऐसे जुमलों से इसके दिल में इस्लाम की जगह बन जाती है, नबी की मोहब्बत आ जाती है। ये दो जुमले आपको यकीन है कि वो मना नहीं कहे कि कोई बात नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट रखी, और अगर बगैर इजाजत के आपने रखी, इस्लाम के बारे में इसके दिल में खोट आ जाएगी, कदूरत आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, और 2 मिनट रखने के बजाएगा यार तुम्हें आज कर लिया गाड़ी आगे उधर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुकूक को साबित किया है। तो आपने 3 मरतबा कसम खाई। सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया जिसका पड़ोसी उनकी ईजाओं से महफूज न हो वो कामिल मोमिन नहीं है, इसके ईमान में खोट है। हमारे रहन सहन किस कदर इस्लाम के एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि पड़ोसियों के साथ का तरीका क्या है, रहने का तरीका क्या है। तो आपने क्या फरमाया पता है? सबसे पहले फरमाया कि तेरी तकलीफ से वो महफूज रह जाए। तेरे घर के अंदर कोई चीज खाना बन रहा हो, यहाँ तक कि याद रखना खाना अच्छा से अच्छा बन रहा है, तेरे पड़ोस में अगर कोई गरीब है, अगर तेरे खाने की खुशबू वहां पहुंच गई तो उसका दिल अगर दुख गया तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तक की तालीम। इसलिए हमारे अशाइख में गालिबन मुफ्ती शफी साहब मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद मोहतरम, इनके हालात जिंदगी में लिखा है कि आम के जमाने में, केरी के जमाने में, मैंगो के जमाने में वो काले शॉपर के अंदर वो आम लाया करते थे। चूंकि आम हर जमाने में सस्ते हो जरूरी नहीं है, और पड़ोस वाला उस आम के लेने की ताकत रखता नहीं रखता अल्लाह जानता है। छुपा कर लाते थे, और हमारा हाल इस कदर बुरा है। कल परसों मौलाना कह रहे थे कि हम अभी मदरसे का प्रोग्राम है, मौलवी इब्राहिम साहब के यहाँ 14 बच्चे हाफिज कुरान, ये जूनागढ़ की सरजमीन पर पहली मरतबा हाफिज साहब हो रहा है कि एक साथ 14 बच्चे, एक साथ 14 बच्चे, शायद पहली मरतबा हो रहा है कि एक साथ 14 बच्चे। तो कि मुझे एक प्रोग्राम करना है, क्या करना है? तो कि हमारे अमल से मुसलमानों को ठेस पहुंचती है। कैसे? तो कि आज का मुसलमान बर्थडे जब मना रहा है ना, हालांकि तो ईसाइयों का तरीका, इस्लाम में इसका तस्वुर नहीं है, बर्थडे का कोई तस्वुर नहीं है इस्लाम में। पैदाइश के दिन की खुशी बहरहाल। तो उन्होंने कहा कि जो अपने मोबाइल पर इसके फोटो रखते हैं और क्या क्या मुसलमान को बल्कि मौलाना ने कहा कि देखा देखी अब गरीब घराने का बच्चा भी जब इनके बर्थडे का यानी उसका दिन आता है पैदाइश का, गरीब घराने का बच्चा भी 200-300 का केक लेने जाता है। ठीक है, मेरे दोस्त ने यार केक काटा था, ये तो तकलीफ देने वाली बात है, जिसका तस्वुर नहीं है, और फिर हम गरीब आदमी क्या करेगा इससे। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था, आपने फरमाया जिस उसमें ये फरमाया कि साहबी ने पूछा पड़ोस का हक क्या है उसके साथ, कहा कि तेरा से तकलीफ न पहुंचे, जब बीमार हो तो बीमार कुर्सी कर दो उसकी। और इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ पड़ोस का हक ये नहीं है कि तू उनको तकलीफ न दे, ये नहीं है ही है, लेकिन इससे आगे इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर उनकी तरफ से तुझे तकलीफ पहुंच जाए तो उसको बर्दाश्त करना, ये पड़ोसी का हक है, बर्दाश्त करना। क्या पड़ोस में है बेचारे, गलत हो गया होगा, 1-2 मरतबा 4 मरतबा होता रहे, प्यार मोहब्बत से कहे कि जरा आम करो तो सारू ठीक रहे, मार्शल लो नहीं हमारी मोहब्बत की बात है कि भाई ये ठीक नहीं है तेरा तरीका, थोड़ी मुझे तकलीफ होती है। अभी तो हमारे यहाँ वो टेप रिकॉर्ड का जमाना खत्म हो गया, चूंकि मोबाइल में आ गई, टेप रिकॉर्ड मोबाइल में आ गया, वरना इतने जोर जोर से बजाते थे वो बेचारा रात में। आज हमारे यहाँ आज भी होता है, माफ करना, ये रात में रती जगह होता है ना, पता नहीं कितने बीमारों की हाई लगती है, कितने बेचारे फजर में उठने वाले बेचारे रात में सोते नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, हम महल्ले में रहकर महल्ले वालों को सताए, अल्लाह को क्या जवाब दिया।
इसलिए हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजीलत तो देखो पड़ोस की, कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का, और उसके पड़ोस के सिर्फ 4 घर वाले, कितने घर वाले, 4 कान वाले इस बात की गवाही दे दे, और गवाही देने वाले इंसाफ पसंद हो, हक बात कहने वाले हो, चापलूसी करने वाले नहीं, हक गो हो, हक बात कहने वाले हो, इंसाफ पसंद हो, अगर वो इस बात की गवाही दे दे कि पड़ोस वाले का मेरे साथ अच्छा बर्ताव था, अच्छा सुलूक था, कभी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी गवाही जब दे दी जाती है तो अल्लाह यूं कहते हैं कि इसकी गवाही 4 आदमी ने दे दी, मैंने इसके सारे गुनाह को माफ कर दिया। कि तुमने जिस बात की गवाही दी है कि वो अच्छा इंसान था, अच्छे अखलाक बरतता था, हुस्न सुलूक का मामला करता था, अल्लाह के फरमाते कि मैं भी इस बात का गवाह हूं कि मैंने इसके गुनाह को माफ कर दिया। अगर पड़ोस के साथ अच्छे सुलूक की कोई और हमारे इनाम न मिलता, अल्लाह की तरफ से यही बहुत बड़ा इनाम था। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं बायजीद बुस्तामी। बड़े इनके वाकयात थे, यतीम थे वो, माँ ने पढ़ने के लिए भेजा था। चंद दिन के बाद जब घर आया, माँ ने जब इनको रवाना किया था, उसका था जब तक पूरा हाफिज कुरान और आलिम दीन न बने वहां तक इसको घर की छुट्टी मत देना, घर पर नहीं आएगा, ये पूरा पढ़ के आएगा। इसीलिए किसी ने कहा है ना, छुट्टी उसे न मिली जिसे सबक याद हो गया। तो सद हो जावे तो छुट्टी मिल जानी चाहिए। उस्ताद को तो उस्ताद सबक याद हो गया तो उस्ताद सुन लेता है, ठीक है उस्ताद छुट्टी, तो छुट्टी नहीं, एक सफा जो तूने सुनाया है कल दूसरे 2 सफे सुना देना, छुट्टी नहीं मिली, उसको तो और काम में लगा दिया। बहरहाल बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब पढ़ने के लिए गए, वापस आए, दरमियान में दस्तक दी, कुंडी खिटखिटाई, अंदर से माँ ने पूछा कौन दरवाजा खिटखिटा रहा है, मन दक्कल बाप, कौन खिटखिटा रहा है? तो बेटे ने कहा, माँ मैं तेरा बेटा बायजीद हूँ, बहुत याद आ रही थी, आज मैं तेरा दीदार करने, तेरी दुआएं लेने के लिए आया। तो माँ ने अंदर से क्या कहा, मेरा बेटा बायजीद तो हाफिज कुरान और आलिम दीन बनने के लिए गया, अभी तक वो कोर्स वाला पूरा नहीं हुआ है, ये कोई और बायजीद होगा, मेरा बेटा बायजीद नहीं है। उल्टे कदम वापस चले गए। माँ भी भले दिल गुर्दे वाली होती है, वरना आजकल की औरत होती दरवाजा खोल के सीने से लगाती, बड़े प्यारे बहुत करती, फिर अब मदरसे जा नहीं। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में मजूसी रहता था, आग की पूजा करने वाला, आग की। एक मर्तबा वो लंबे सफर से निकला, रात में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सो रहे हैं, इनका एक दूध पीता शिरखार बच्चा था, रात में रोने लगा, बहुत रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सब्र न कर सके, अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा जाओ क्या परेशानी है पड़ोस में। तो वो गई, तफ्तीश की, मालूम क्या, तो पता चला कि उनके घर में जो दिया था उसमें तेल खत्म हो गया और अंधेरा हो जाने की वजह से बच्चा डर रहा है, घबरा रहा है, बेचैन हो चुका है। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया ने जब ये हालात सुनाए तो कहा कि हमारे घर में भी एक ही दिया है, एक ही पेट्रोमैक्स है, एक ही फानस है, हमारे एक ही मोमबत्ती है, लेकिन हमारा पड़ोसी है, इनका हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता कि उसका पड़ोसी उसे महफूज न हो। कहा कि ये अपना लेकर उन्हें दे दो, तेल नहीं दिया, मेरे और आपके जैसा होता तो क्या कहता, दिए का तेल दे दो और दिया जला लो, दिया दे दिया पूरा। इसके साथ अच्छा सलूक करते रहे। वो जब आग की पूजा करने वाला उसी वापस घर आया, इनकी बीवी ने, इनकी अहलिया ने सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, ये सारे घर के लोग बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुसलमान हो गए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, बहुत ज्यादा इसका ध्यान करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है। हम अपने घर की नाली और परनाला, जब गंदा पानी हमारे नहाने का और घर को वॉश करने का, हम रास्तों के अंदर ऐसे छोड़ देते हैं, और फिर अगर किसी को भूल से कह दिया तो लड़ने के लिए आ जाए कि भाई रस्तों तो बधाई नो छे,
आज पता नहीं चलेगा कयामत के में जब पड़ोसी अपना हक मांगेगा। बहुत बड़ा मसला है और बहुत भारी मसला है। सईद इब्न मुसय्यिब, सईद इब्न अबिल आस रदी अल्लाह ताला एक पड़ोस में रहते थे। दो वाकयात थे ऐसे, अब्दुल मुबारक का भी वाकया है। इसलिए अरबी का एक मकौला है, उतलुबुल जार क़ब्ल दार, मकान खरीदने से पहले पड़ोस को देखो कि रहने जैसा है कि नहीं है। मकान बाद में देखना, मकान की अगर अधूरी है, कम है, अच्छा नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अच्छे मकान के बाद पड़ोस अगर खराब है, एक सेकंड भी हम रात नहीं गुजार सकते। है ऐसे कई पड़ोसी, इनकी गाली गलौज, इनका पानी को फेंक देना, बहा देना, कचरा डाल देना, आवाज और शोर करना। खास करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ उन लोगों के बारे में जो अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, दोपहर के वक्त में कुछ कूटना इस तरह जरूरत है, इमरजेंसी कोई मसला नहीं, लेकिन दोपहर के वक्त में आम तौर पर सोने का वक्त होता है, तो हम 2-4 घंटे अगर चल जाता हो, हमारा काम चल जाता हो तो हम चला ले, नहीं चलता तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कि नीचे के फ्लोर वालों को आवाज ना आए। मैंने जैसे कहा हमारे अकाबिर मशाइख कोई ऐसी चीज खाने की जो भी मार्केट में नई आई है या महंगी है छुप कर लाते थे, और खाना अपने घर में अच्छा बनता था जब, तो ये कोशिश करते इसकी खुशबू पड़ोस के मकान में न जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, बहुत ज्यादा हुकूक है पड़ोस के। अगर गैर मुस्लिम है उनके साथ भी अच्छा सलूक कर। हमारे दुकान के पड़ोस में और कब होता है इसका भी बहुत ख्याल करने से उसके दिल में इस्लाम की अच्छी छाप, इस्लाम की अच्छी सूरत, इस्लाम की अच्छी कंडीशन और इस्लाम का एक तारीफ वाला सिक्का उनके दिल में जम जाता है। आप कभी देखना, अगर लेडीज है, कोई मस्तूरात है, आप सफर में जा रहे हैं, आपने अपनी सीट छोड़ दी, उनको जगह दे दी और वो गैर मुस्लिम है, तो सोचेगी कि अल्लाह अकबर, एक मुसलमान ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। कल परसों था कि मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा था कि भाई मस्जिद में क्या अमल होते हैं देखने के लिए आए, तो गैर मुस्लिम रोने लगी कि इस्लाम ऐसा है। वाकई इस्लाम बड़ी खूबी का मजहब है। उसमें भी पड़ोस के साथ जो आजकल हमारा रवैया बढ़ता है, याद रखना बाज पड़ोसी बेचारे कमजोर होने की वजह से बोलते नहीं है, कहाँ उसके पंगा लेना, कहाँ उसको मुंह लगाना, मुंह लगा करके खुद परेशानी में मुब्तला होने जैसा है। 2 व्हील की पार्किंग, 4 व्हील की, कचरे का डालना, पानी का बहाना, जो आम तौर पर हमारे यहाँ होता है, आम तौर पर होता है। मैंने इससे पहले भी आपको ये बात अर्ज की थी, लोग इसकी हिल्लत और इल्लत और रास्ता क्या पता है, सब कचरा तो यहाँ डालते हैं। ढाल रोड पर आप देख लो, 2-3 जगह ऐसी है, रोजाना दुकान खुलती है, याद रखना ये रोजाना दुकान खुलती है उसकी। वो बेचारा सुबह में उसके दिल पर क्या गुजर वो जानता है। क्या हम अपना शॉपर में कचरा, गाड़ी लेने वाले आते हैं, हम टाइम की पाबंदी करके उस पर नहीं डाल सकते? अगर किसी ने देखा देखी उसको कचरा गाह बना दिया है, लेकिन ये बात मेरी खोलकर सुन लेना, इस्लाम हरगिज उसकी इजाजत नहीं देता। ये आपने और मैंने जबरदस्ती उसके दुकान के सामने कचरा गाह बना दिया है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे ईमान और इस्लाम में खोट है, याद रखना। सब है तो मुझे इजाजत नहीं है, आपको इजाजत नहीं है उसको डालने की। अगर यही सारा कचरा मेरे और आपके मकान के सामने एक मरतबा डाल के दिखा दो कि ये तो सब डालते हैं, ये तो यहाँ मामूल बन गया तो क्या हो? क्या उसको तकलीफ नहीं होती? क्या उसके दुकान के सामने का हिस्सा नहीं है? क्या ये इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरे दुकान के सामने का हिस्सा साफ सुथरा रहे? बिल्कुल पसंद करता है, जैसे तुम और मैं पसंद करता हूँ, ये मुसलमान भी पसंद करता है। मुसलमान नहीं है, इराने वतन हिंदू भाई है, वो भी इस बात को पसंद करता है कि मेरी दुकान के सामने कचरा न हो। सब डालते हैं तो डालने लगे, अल्लाह को मर के जवाब देना है, याद रखना। और ये हुकूकुल में से है, कान खोलकर सुन लेना। बंदे का हक जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, ये मजबूरी में बोल नहीं रहा, सारे महल्ले वाले एक हो गए, सारी स्ट्रीट वाले एक हो गए, 25 आदमी जमा होकर कचरा डाल रहे हैं, ये बेचारा तन्हे 25 के सामने जुबान नहीं खोल सकता। लेकिन याद रखना, कयामत के मैदान में उस हक वाले को आपको हक देना पड़ेगा, मुझे हक देना पड़ेगा उसका, उसकी तकलीफ की माफी मांगनी पड़ेगी। जायज थोड़ा है? उलमा से पूछे हम
कि सब डाल रहे हैं तो मैं भी डाल दूं। 2-3 जगह ऐसी बना दी है, दुकानें खुलती है बेचारे, वो सुबह परेशान हो जाता है। अल्लाह से दुआ है पड़ोसी के हक के बारे में बहुत ताकीद आई है। अल्लाह ताला हमें अपने पड़ोस के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव करने की तौफीक नसीब फरमाए। मदरसा